Hey viewers, I hope you all are doing well. Today is very special day. And what is it? Yes, today is very special day because today is my birthday and I just want to share some gifts with you all people, all my viewers, all the new content creators also. दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड टू ऑल ऑफ यू। ये मेरी साइड से आप लोगों को गिफ्ट है मेरे बर्थडे पे और इसके बदले में आप लोगों को मुझे गिफ्ट देना पड़ेगा मेरे कमेंट बॉक्स में हैप्पी बर्थडे टू यू लिखकर, और मेरी तरफ से आप लोगों को है रिटर्न गिफ्ट। आज बात करेंगे यहाँ पे इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स जो बर्थडे के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल हैं एंड वो एज ओरिएंटेड है एक्चुअली। जैसे कि मेरी एज आज हो गई है, उसके अकॉर्डिंग जो उस एज के सब लोग हैं या फिर स्पेशली लेडीज हैं वो रिलेट कर पाएंगी इस वीडियो को अपने साथ। जैसे कि साल में होते हैं 12 महीने, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को दूंगी 12 वर्ड्स का गिफ्ट, मतलब 12 न्यू वर्ड्स, 1 वर्ड फॉर 1 मंथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज मेरे बर्थडे की वीडियो। अरे ओ वेट वेट वेट, पहले बर्थडे का तो पता चले कि कितने साल की हो गई हूं मैं। जस्ट गेस बताते हैं आपको। मैं हो गई हूं 40। ओ 4 years? नो, नॉट एट ऑल। लेट्स गेस। यस, दिस इज द करेक्ट नंबर। Today I am 42 years old. Yes, today I am 42 years old. Yes, I am more than happy and I am more than thankful to all of you and first of all to the God. Let's start the video. Hello my YouTube family. So आज मैं हो गई हूँ 42 years की, but actually 42 years is not boring. It's not old. Actually this is bold, gold and soulful. लेट्स स्टार्ट दैट 12 वर्ड्स। ये 12 वर्ड्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इस एज ग्रुप की जो लेडीज हैं वो मेरे साथ रिलेट कर पाएंगी और वो भी इन वर्ड्स को यूज करके अपने लिए अपने बर्थडे पे कुछ स्पेशल बोल पाएंगी, या सबको कहीं ना कहीं अगर वो सेलिब्रेट करती हैं तो वो इन फनी वर्ड्स को यूज करके, इन ट्रेंडिंग वर्ड्स को यूज करके अपनी स्पीच में वो अपने बारे में सबको इंजॉय करवा पाएंगी। Turning 42 is like entering into the new era. Era, E-R-A, era. Era means एक नए युग में जैसे आप दाखिल होते हो, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के बाद आपको लगता है कुछ अलग सी दुनिया स्टार्ट हो गई है। एरा मीन्स युग, कि एक आप अलग दुनिया में एंटर हो गए हो। अब तक की दुनिया इस दुनिया से कुछ डिफरेंट लग रही है आपको। मैं ये सारे वर्ड्स को लिस्ट आउट करूंगी एंड में, सो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, नहीं तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगी। सेकेंड वर्ड है, अब मैं ज्यादा अडल्टिंग करती हूँ। मतलब अब मैं ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाती हूँ, बिल्स भी खुद पे कर लेती हूँ और मेच्योरिटी की तरह मेच्योरली बिहेव करती हूँ। अडल्टिंग मीन्स यू आर गेटिंग मेच्योर। यू हैव एक्चुअली यू गॉट मेच्योर्ड इनफ कि आप हर चीज को बड़े ही तरीके से अब समझ पाते हो, रिएक्ट नहीं करते हो बिना चीजों को अच्छे तरह से देखे। थर्ड वर्ड है मी टाइम। मी टाइम मीन्स मेरा अपना टाइम। यस, ये मी टाइम बहुत ही कल्चर में पॉपुलर हो रहा है। यहाँ पे भी मैं बहुत ज्यादा ये सुनती हूँ और खुद भी फील करती हूँ अपने लिए कि मी टाइम होना बहुत जरूरी है। आप अब तक का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा बच्चों को देते हो, बच्चे छोटे होते हैं, अपनी फैमिली को देते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इस एज के बाद या इस एज तक आते आते आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मेरा टाइम कहाँ है यार, अब मुझसे बात मत करो, अब मैं थक गई हूँ, दिन का एंड हो गया है। या शाम को या रात को जब आप सोने के लिए जाते हो तो अब आपको लगता है कि यार प्लीज लेट मी enjoy my me time, मतलब with my phone or with my TV or whatever you want to like to enjoy, like listening songs and whatever it can be. So it is called me time. And fourth one is hangry. अगेन हैंग्री, मैंने इस पे कुछ शॉर्ट्स भी बनाए हैं। हैंग्री इज अ वेरी ट्रेंडिंग वर्ड। हैंग्री कब होता है पर्सन, जब उसको हंगर एंड एंगर दोनों एक साथ आते हैं, मतलब उसको भूख लगी होती है ऊपर से और उसके जो शुगर लेवल्स है वो काफी लो हो जाते हैं। इस एज में तो कुछ जल्दी ही लो होने शुरू हो जाते हैं। जब आपको भूख लगती है, आप चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाते और आपके ब्रेन को सिग्नल नहीं जाते हैं, तो उस चीज में आप एंगर मोड में आ जाते हो एंड यू फील हैंग्री। हाँ, दिस एज में मैं बहुत ज्यादा हैंग्री फील करती हूँ जल्दी ही। So fourth word is hangry. Fifth word is ghosting. Ghosting means बिना किसी को
रिप्लाई किए बिना किसी को रीजन बताए उसके साथ बोलना बंद कर देना। नेगेटिविटी को एंड करने के लिए जब आप नेगेटिविटी को हैंडल नहीं कर पाते हो तो उसके साथ जो कांटेक्ट है वो बिल्कुल फिनिश कर देना, ब्लॉक कर देना। आप एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हो कि क्या हुआ एक्चुअली, क्यों हुआ या क्या था, क्योंकि आप इस एज तक आते आते इतनी सारी एक्सप्लेनेशन देकर और लेकर इतने परेशान हो जाते हो, तो आपको इस एज तक आते आते लगता है कि यार लीव इट, मुझे बात ही नहीं करनी। फिर आपको थोड़े टाइम बाद लगता है कि ठीक है, इट्स ओके। जब आप कंफर्टेबल फील करते हो तो फिर आप उस चीज को, कनेक्शन को आप रीबिल्ड करते हो या फिर आप उसको रीस्टार्ट कर लेते हो। लेकिन घोस्टिंग इज अ वर्ड फॉर दिस एज। तो घोस्टिंग का मतलब यही होता है कि बिना कोई रीजन दिए बस बोलचाल बंद कर देनी एंड अपने आप को शांत फील करवाना, और जब आप कंफर्टेबल हो देन यू रीस्टार्ट अगेन। पर अंदर से अभी भी बचपन जिंदा है। सो हमारा 6th वर्ड है इनर चाइल्ड। आज भी अंदर से कभी कभी फीलिंग आती है, ये सब चीजों से बाहर निकलने का मन करता है कि फिर से मैं डांस करूं, झूमूं, नाचूं, गाऊं, मस्ती करूं और एकदम कुछ पल के लिए भूल जाऊं कि मेरे ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं बिल्कुल फ्री हूं जैसे मैं बचपन में थी। मुझे ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार चाहिए, मुझे पेरेंट्स का प्यार चाहिए और मुझे मस्ती चाहिए, सब काम अपने आप हो रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं है। सो कभी कभी इनर चाइल्ड भी फील होता है। इस वर्ड को बोलते हैं इनर चाइल्ड। इस वर्ड को बोलते हैं अपने अंदर इनर चाइल्ड को जिंदा रखना। 7th वर्ड है सोलफुल। जिंदगी अब पहले से ज्यादा सोलफुल हो गई है इस एज में। आप बहुत ज्यादा और भी ज्यादा डीप कनेक्शन रखने का मन करता है फैमिली से, फ्रेंड से ज्यादा फैमिली पसंद है और सबसे ज्यादा गॉड से कनेक्शन बनाने का मन करता है इस एज में या इस एज के बाद या इस एज की स्टार्टिंग में कि भगवान से ज्यादा कनेक्शन बनाया जाए और अपनी सोल को शांति देने के लिए ज्यादातर मेडिटेशन के ऊपर फोकस किया जाए। So this word is called soulful. If you are also getting soulful near this age or before this age, so comment in the comment box ताकि हम लोग relate कर पाएं। 8th वर्ड है वाइब्स। अब मैं अपने लिए जो वाइब्स है वो बड़ी ही केयरफुल चूज करती हूँ। पॉजिटिव लोग, पीसफुल माइंड, पीसफुल प्लेसेस एंड जहाँ से मुझे नेगेटिविटी ना आए और पॉजिटिव लोग हों और पॉजिटिव बातें करें और आपको पसंद करें, आप उनको पसंद करो, ऐसी वाइब्स को मैं अब फोकस करती हूँ इस एज में। सो दिस इज कॉल्ड वाइब्स। सो वाइब्स मीन्स द एनर्जी यू गेट फ्रॉम समथिंग और समवन। 9th वर्ड है cheers. Cheers is to celebrate this day with full of happiness, fun and enjoyment. 10th वर्ड is mood swings. इस एज में होते हैं बहुत सारे मूड स्विंग्स। एकदम से आपको लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ, एकदम से लगता है कि मैं दुखी हूँ, एकदम से किसी ने कुछ कह दिया खुश हो गए, एकदम से किसी ने कुछ और कह दिया नेगेटिव तो एकदम से मूड खराब हो गया। तो बड़ी जल्दी मूड स्विंग्स होते हैं क्योंकि इस एज में चाहिए होती है इमोशनल सपोर्ट, क्योंकि आप अंदर से कहीं ना कहीं थोड़े बहुत तो एज फैक्टर की वजह से वीक हो ही जाते हो। सो एज फैक्टर की वजह से जब आप अंदर से वीक फील करते हो, बच्चे बड़े हो जाते हैं, आपके इमोशंस उतने ज्यादा ग्रो हो जाते हैं, जितने ज्यादा आपके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं आप उतना ज्यादा उनके साथ कनेक्ट कर रहे होते हो, लेकिन वो दुनिया के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। सो मूड स्विंग्स भी होते हैं यहाँ पे और बहुत सारे और भी रीजंस होते हैं मूड स्विंग्स के, स्पेशली इन लेडीज मे बी हार्मोनल चेंजेस एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। सो रिलेट कर पाएंगे आप भी 42 की एज के साथ मूड स्विंग्स। 10th वर्ड है मिड लाइफ क्राइसिस। अब मिड लाइफ क्राइसिस क्या होता है कि ये एक तरह से मिड लाइफ हम इसको काउंट करते हैं। आजकल तो किसी की एज कितनी है, बहुत कम एज में भी लोग जा रहे हैं, लेकिन पुराने लोगों के हिसाब से इसको हम मिड लाइफ एज काउंट करते हैं। सो मिड लाइफ क्राइसिस क्या होते हैं, इस एज पे आपको कई बार किसी को लगता है कि यार मैं क्यों हूँ, क्या है, अब मैंने क्या करना है। ये थोड़ा सा री इवेल्युएट अपने आप को कोशिश करते हो करने की कि जीरो से स्टार्ट करते हो कि यार मैं मतलब मेरा क्या रीजन है। फिर आप अपने आप को कलेक्ट करते हो और फिर समझते हो कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है। सो ये मिड लाइफ क्राइसिस भी आप कभी कभी अपनी लाइफ में फील करते हो इन दिस एज मे बी और नियर दिस एज। नंबर 11 देसी फील। इस बर्थडे पे मन करता है देसी फील करने का। देसी फील मतलब वही केक्स एंड ऑल, ये सब बोरिंग लगता है क्योंकि इतने सालों से अपने लिए ये सारी चीजें और फिर बच्चों के लिए फिर वही केक्स एंड केक्स कर करके बोरिंग हो जाता है। तो अब कुछ देसी फील करने का मन करता है। लाइक अब का जो केक है वो कुछ गुलाब जामुन रख के उस पे कैंडल्स लगाई जाएं, ब्लो किया जाए, या फिर जलेबीज का केक बनाया जाए और उस पे कैंडल्स को ब्लो किया जाए और उन जलेबीज को एज इट इज उठा के खाया जाए। नो केक कटिंग, नो सेरेमनीज एंड नो फॉर्मेलिटीज, जस्ट देसी सेलिब्रेशंस।
अब हमारे 12 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं. सो यहाँ पे एक बोनस स्लैंग वर्ड आपको देना चाहूंगी, दैट इज ग्लो अप. सो ग्लो अप मीन्स जब कोई पर्सन एज बढ़ने के साथ और ज्यादा कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड लगने लगे, दैट इज कॉल्ड ग्लो अप. 42 इज नॉट एजिंग, इट्स ग्लो अप विद grace. Last but not the least, the very important word in this age and for the rest of the age or for the whole age is gratitude. Yes, ये वर्ड को आप कभी नहीं भूल सकते और मैं तो कभी भूलूंगी नहीं. ये वर्ड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में. ग्रेटिट्यूड मीन्स थैंक्स. हाँ, लाइफ में ग्रजेस होती हैं, कंप्लेंट्स होती हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हमें होती हैं वो चीजें कि कई बार लगता है कि यार ऐसा क्यों नहीं, ऐसा होना चाहिए था. बट एट द एंड ऑफ द डे, ऑन योर बर्थडे, ऑन माई बर्थडे, आई फील ग्रेटिट्यूड बिकॉज लास्ट में, दिन के एंड में आपको ये फील करना ही है और करना चाहिए. ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स द गॉड स्पेशली, कि जो उसने दिया बहुत अच्छा दिया, क्योंकि जो मेरे पास है वो बहुतों के पास नहीं है. सो आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड एंड आई एम वेरी मच स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन गॉड. मैं भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास रखती हूँ एंड आई थिंक टिल द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ मैं करती रहूंगी. उसकी ग्रेस रहे हमेशा कि मैं करती रहूं. सो ग्रेटिट्यूड वर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड. जितने भी मैंने अब तक वर्ड्स बोले हैं, सबसे 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 ज्यादा मैं थैंकफुल हूँ अपने पेरेंट्स की, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ और इस बर्थडे को बहुत अच्छे से इंजॉय कर पा रही हूँ. और मुझे लाइफ में जो भी चाहिए था आज तक मुझे उन्होंने दिया है, कुछ भी, एनीथिंग. सो आई एम वेरी वेरी मच थैंकफुल टू माई पेरेंट्स. सो लव यू पेरेंट्स, लव यू मॉम एंड डैड सो मच एंड थैंकफुल टू गॉड ऑल्सो. चलिए समाप्त करते हैं सारे वर्ड्स को एक लिस्ट में इस वीडियो को कंप्लीट करने के लिए. बर्थडे है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, सो एडजस्ट कर लेना. वर्ड्स को रिवाइज करते हैं. फर्स्ट वर्ड वाज एरा, सेकंड वाज अडल्टिंग, थर्ड वाज मी टाइम, देन हैंग्री, घोस्टिंग, इनर चाइल्ड, सोलफुल, वाइब्स, चीयर्स, मूड स्विंग्स, मिड लाइफ क्राइसिस, देसी फील, ग्लो अप एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट वाज ग्रेटिट्यूड. आज हमने ये सारे वर्ड्स किए हैं स्पीच के लिए. आई थिंक मैंने आपको 14 वर्ड्स बता दिए. Thank you so much for watching. Kindly comment happy birthday to you as a gift to me, and I have already given return gifts to you in the form of 12 or I think 14 English words for your speech on your special birthday. So till then, bye. Next video में मिलते हैं कुछ ऐसे न्यू वर्ड्स के साथ. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो छोटी मोटी सेलिब्रेशंस करूंगी अपने बर्थडे पे, अपने आप को ड्रेसअप करूंगी या फिर जो भी छोटी मोटी जो भी मैं सेलिब्रेशंस करूंगी विद द ग्रेस ऑफ गॉड, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी. सो एंजॉय दैट ऑल्सो.